नमस्कार, पायनियर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृष्णा। इस वक्त पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। अधिकांश आबादी पूरी तरीके से या तो लॉकडाउन में समय बिता रही है या सेल्फ आइसोलेशन में रहकर। ऐसे में कुछ लोग हैं जो ज़रूरतमंद लोगों की सेवा कर रही हैं, मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रही हैं। ऐसे में आज हमारे साथ जुड़े हैं देवराज आर्य जी, जो एक अलग ही तरीके से इस महामारी के दौर में लोगों की सेवाएं कर रही हैं। इस महामारी के दौर में लोगों को योगासन करा रहे हैं, प्राणायाम करा रहे हैं। इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े हैं और उनसे जानेंगे कि किस तरीके से और इस महामारी के दौर में लोगों को अग्रसर कर रही हैं कि इस महामारी में वो योगासन करके इस महामारी से निजात पा सकते हैं। नमस्कार सर, स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल में। स्वागत। जी, तो सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। साथियों नमस्ते सभी को। मैं योगाचार्य देवराज आर्य फरीदाबाद से। पूरा देश और पूरा विश्व आज कोरोना महामारी और कुछ और दूसरी भी बीमारियां चल रही हैं आजकल। कहीं ब्लैक फंगस है, कहीं वाइट फंगस आ गया है। तो ये भयंकर बीमारियों से हम सभी देशवासी जूझ रहे हैं। विश्व का कोना कोना जो है इस बीमारी की चपेट में है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ यदि देशवासी या जहाँ तक भी मेरी बात इस चैनल के माध्यम से जा सके तो मेरा आग्रह और निवेदन रहेगा आप सबसे कि हम अपने फेफड़ों की और हृदय की शक्ति बढ़ाने के लिए जितने गहरे श्वास लेंगे और वो भी ऋषियों की जो अचूक और अद्वितीय विद्या है, उस विद्या में जो ऋषियों ने तरह तरह के रिसर्च किए हैं, आविष्कार किए हैं, खोज किए हैं, वो बहुत सारे प्राणायाम हैं, बहुत सारे आसन हैं, जिन प्राणायाम से दुनिया की जो सबसे बड़ी औषध है, महा औषध जिसे कह सकते हैं, वो है शुद्ध ऑक्सीजन। सज्जनों, शुद्ध ऑक्सीजन यदि हम ज़्यादा मात्रा में अंदर लेके जाएंगे तो न केवल हमारे फेफड़े मजबूत होंगे, न केवल हमारा हृदय मजबूत होगा, बल्कि हमारे दूसरे अंग प्रत्यंग, चाहे पेट के सारे अंग हो, गुर्दे, लीवर, पेनक्रियाज, गोल ब्लैडर है, पित्त की थैली है, नाभि है, यूरिनरी ब्लैडर है और हमारी स्पाइन है, दूसरे हमारे शरीर के और हाथ और पैर जो अंग हैं, ये सब के सब मजबूत होंगे। सारे शरीर की हड्डियां और मांसपेशियां मजबूत होंगी। और यही नहीं, हमारा मस्तिष्क स्वस्थ सोच वाला बनेगा, दूसरों के परहित की सोच वाला बनेगा, केवल अपना हित हो जाए ऐसी सोच वाला नहीं बनेगा। वसुधैव कुटुंबकम वाला हमारी सोच होगी कि हमारा सारा विश्व हमारा परिवार है। ऐसी सोच आपको प्राणायाम देगा। प्राण और अपान ये दो चीज हैं जो अंदर जाने वाला है गहरा श्वास के माध्यम से, उसको हम प्राण बोलते हैं। जो बाहर निकलता है वो सारे शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, निष्कासित करता है। हमारी नकारात्मकता, हमारी हीन भावना, हमारी दुर्भावना, हमारे और कोई टॉक्सिन्स हैं, विजातीय तत्व हैं, उन सबको बाहर निकाल के हमें तरोताजा और शुद्ध और स्फूर्तिवान बनाता है, चुस्त दुरुस्त बनाता है। ये प्राणायाम का कार्य है। तो सज्जनों, मैं कुछ करके दिखाता हूँ आपको प्राणायाम। जैसे कि मैं यहाँ इस समय नॉर्मल बैठा हुआ हूँ, आप देखें मेरा इस समय सीना कितना सा फूल रहा है, कितना सा सिकुड़ रहा है। तो आंशिक रूप से आपको टकटकी लगा के देखना पड़ेगा कि मेरा सीना इस समय कितना फूल रहा है। लेकिन ये बहुत थोड़ी ऑक्सीजन जा रही है, इसके दम पे हमारा जीवन चल रहा है, चल सकता है। पर ऐसे महान शत्रु से लड़ने के लिए जो इतना ताकतवर है, जो गुप्त है और तरह तरह के वो भेष बदल रहा है, रूप बदल रहा है, अपने स्वरूप बदल रहा है, ऐसे शत्रु से, दुर्दांत शत्रु से लड़ने के लिए हमारी ये जो ऑक्सीजन है, जो ईश्वरीय देन है, वह कम पड़ जाएगी। क्योंकि ये तो परमात्मा का दिया हुआ गिफ्ट है और गिफ्टों के बल पे कभी किसी का गुजारा नहीं हुआ करता। स्वयं कमाना पड़ेगा, स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी, स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। तो आपके फेफड़े रूपी मां को शुद्ध ऑक्सीजन रूपी खुराक जो है आपने ज्यादातर देनी है। तो देखिए, मैं लंबा श्वास भरता हूं तो आप खुद महसूस करेंगे कि इतने फूलने में और जो अब फुलाऊंगा उसमें कितना अंतर है, कितनी ऑक्सीजन की मात्रा अधिक जाएगी। देखिए, भरा श्वास, ये पूरा फुलाना है, सीना गुब्बारे की तरह फूलेगा तो बहुत ऑक्सीजन
अधिक मात्रा में अंदर जाएगी, ये आपके फेफड़ों को, आपके हृदय के और दूसरे अंग प्रत्यंग को मजबूत करेगी। और सांस बाहर करके, तो सज्जनों, मेरी मान्यता के अनुसार मैं माना करता हूं कि हमारे शरीर के अंदर फेफड़े रूपी मां है। एक तो एक मां वो है जिन्होंने हमें जन्म दिया, तो फेफड़े रूपी मां को शुद्ध ऑक्सीजन रूपी खुराक हम ज्यादा से ज्यादा यदि देंगे प्राणायाम के माध्यम से, गहरे श्वासों के माध्यम से, तो वो फेफड़े रूपी मां अंग प्रत्यंग रूपी अपनी संतानों को विधिवत ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगी। किसी अंग में ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़ेगी। अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि हमारा देश, ये दुनिया ऑक्सीजन के लिए इतनी तैयार नहीं थी, प्रिपेयर नहीं थी, और रोगी फेफड़ों के ही ज्यादा हो गए थे। फेफड़ों का ही, लंग्स का ही संक्रमण आ गया था देश के अंदर। उसके लिए क्या तो सरकार कर सकती थी तुरंत सरकार भी उतनी व्यवस्था नहीं कर सकती थी। बहुत सारे और बहुतायत लोगों को ऑक्सीजन की ही जरूरत पड़ गई थी। तो ऐसे में सारे संसाधन हमारे कमजोर पड़ गए थे। लेकिन यदि आप ऐसे भरेंगे और फेफड़ों को पूरी ऑक्सीजन देंगे, तो मैं समझता हूं ना तो सरकारों पे इतना जोर पड़ेगा, और हम अपना उत्तरदायित्व स्वयं संभालेंगे और पास पड़ोस को भी हम स्वस्थ रखने का प्रयास करेंगे। पर मैं सहज और धीरे की सलाह दूंगा। ऐसे में रोगी व्यक्ति या थोड़े रोगी भी नहीं है, फिट भी है, तो भी धीरे भरें, लंबा भरें, सीना फुलाएं। और इसमें ध्यान रखने की एक और विशेष बात बता दूं, ये मैं थोड़ा बटन खोल के बताऊं आपको। यहां से सांस खींचना है, देखिए ये सांस गले में सिसकारी दे रहा है, और अगर मैं नाक से सांस खींचूंगा, इसमें सांस जा तो नाक से ही रहा था, पर मैं खींच गले से रहा हूं। जैसे नारियल पानी को हम स्ट्रॉ के द्वारा वैक्यूम करते हैं, नारियल यहां होता है और पानी उठ करके हमारे गले के माध्यम से पेट में चला जाता है, वैसे ही हमें यहां नाक से सांस नहीं खींचना। देखिए नाक से ऐसे होगा, गलत ढंग से करूंगा तो देखिए आवाज आएगी और नाक भी सिकुड़ता दिखेगा आपको, और ये फूल नहीं रहे फेफड़े उतने। मैं पूरी ताकत से भरूंगा, देखिए ईमानदारी के साथ। इससे ज्यादा नहीं भर सकता था, मेरा सीना इतना फूला है। और अब मैं यहां से सांस खींचूंगा, जाएगा नाक से ही, खिंचाव यहां से होगा, उसी से सीना गुब्बारे की तरह फूलेगा, ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अंदर जाएगी। ध्यान देंगे, तो इसका नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। ये मेरी देन नहीं है, ये मेरी कोई खोज नहीं है, ऋषियों की खोज है, भारतीय ऋषियों की, मुनियों की खोज है। उन्होंने अपना जीवन लगाया, पहाड़ों की तलहटियों में जाके, कंदराओं में जाकर के उन्होंने आविष्कार किया, खोज किया, और तब हमें ये ज्ञान दिया है। हम उसको आप तक बांटना चाह रहे हैं। आप इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं, स्वयं भी लाभ उठाएं, दूसरे पास पड़ोस, अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, सभी को, देशवासियों को लाभान्वित करें और विश्ववासियों को लाभान्वित करें। यह भी मेरा आग्रह है। वो टॉक्सिन वहां जमे नहीं रह पाएंगे। इसके अलावा आप करेंगे कपालभाति। इसमें सांसों को लगातार बाहर धक्का देना है। इस महामारी के दौर में कितने लोग आपसे जुड़ पा रहे हैं जो इसका लाभ उठा रहे हैं? मेरे पास अभी सुबह के समय जो है 10-12 लोग लाइव जो जूम पे क्लास होती है, तो वो लोग तो डायरेक्ट सेवा ले पा रहे हैं, और बाकी बहुत सारे अपने मित्रों को जो शुभचिंतक हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, समय समय पे मेरा हालचाल जानते रहते हैं, फोन करते हैं, आना जाना, मिलना भेंटना होता रहता है। जिनके मेरे पास फ़ोन नंबर हैं, मैं उनको 10-15 लोगों को रोज़ाना, कभी 15, कभी 10, कभी और ज़्यादा भी हो जाते हैं, समय की जैसी भी व्यवस्था होती है, तो मैं उनको फ़ोन कर करके, उनको दूरभाष करके स्वयं उनसे आग्रह करता हूं कि आप, पहली बात तो उनका हालचाल जानता हूं, परिवार में रिश्तेदार, आपके संपर्क के सब लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं, और जब वो स्वस्थ राजी खुशी बताते हैं, उसके बाद उनसे मैं निवेदन करता हूं आप प्राणायाम करें इस विधि से, आप आसन करें जिनसे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, और परिवारजनों को भी बताएं, मित्रजनों को भी बताएं, क्योंकि ऐसी महामारी के समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन के ऊपर काम करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेफड़ों को, अपने गले को स्वस्थ करना है। उनको भाप लेने का भी मैं बताता हूं, लेकिन मैं ये भी बताता हूं साथ में कि भाप हमें ज़्यादा लंबे समय भी नहीं लेनी। भाप ज़्यादा लंबे समय लेंगे तो ऑक्सीजन जो हमारी गर्म होकर जाएगी, गर्म ज़्यादा देर तक जाएगी तो हमारे फेफड़ों को भी डैमेज करेगी। इसलिए भाप भी 2, 2.5, 3 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा लें, वो भी बहुत तेज हीट वाली ना लें। आप जांच कर लें, जो भी आपका स्टीमर है उससे थोड़ी
ऊंचाई अपनी नाप लें कि बहुत तेज हार्मफुल वाली जो भाप अंदर ना जाए, ये भी सावधानी। कुछ काढ़ा इत्यादि, और घर की रसोई में सारे सामान काढ़े के होते हैं हमारे। हल्दी है वो काढ़े में काम आती है, और आपका अजवाइन है वो काढ़े में काम आती है। आपकी सौंठ जो अदरक है वो सूखा रूप भी होता है, वो जो ऐसा भी होता है जिसमें रस है, वो भी काढ़े में काम आता है, कूट लें। काली मिर्च है वो काढ़े में काम आती है। दालचीनी है वो काढ़े में काम आती है। इलायची है वो काढ़े में काम आ जाती है। इनमें से कोई चीज़ खत्म हो रही हो, समाप्त हो रही हो घर की किचन में भी, कोई इशू ना बनाएं। जो चीज़ है वो मिला लें, उनको कूट के। गिलोय मिल जाए तो गिलोय डाल लें थोड़ी सी, और आपको नीम के पत्ते मिल जाए तो नीम के पत्ते डाल लें, और कुछ भी जो सामान मिले। आप इसमें नींबू निचोड़ें, आपको मौसमी घर पे है तो मौसमी का रस डाल सकते हैं। कुल मिला के जो भी सामान आपको ऐसा उपलब्ध मिले, इन सब में से हाँ थोड़ा गर्म हो जाते हैं सारे तत्व मिला करके, तो ठंडा करने के लिए इसमें आप मुलट्ठी भी डाल सकते हैं। इसमें आप वो होते जो हम खाना खाते हैं होटल में देते हैं, हमें क्या बोलते हैं, सौंफ। सौंफ है, मिश्री है, वो मिला लेंगे तो ठंडा हो जाता है। इसमें आप शहद मिला सकते हैं। मधुमक्खियां कैसे कैसे अमृत रूपी शहद को फूलों के रस से चूस चूस करके इकट्ठा करते हैं, आप शहद मिला सकते हैं। बन गया काढ़ा इन चीजों से। तो थोड़ा ठंडे और गर्म का तालमेल कर सकते हैं। रोज ना लेकर के दूसरे दिन ले सकते हैं, तीसरे दिन ले सकते हैं, जैसा दिन का तासीर हो। बहुत उत्तम काढ़ा आप अपने घर में बना सकते हैं। ना कहीं से खरीद के लाएं, ना किसी पैसे के खर्च करने के चक्कर में पड़े, ना लॉकडाउन के नियमों को तोड़ें। आप मास्क लगा के रखें, जैसा भी बाहर निकलते हैं। घर में तो आप खुले भी रह सकते हैं, लेकिन सरकारी जो हमारे आदेश हैं, जो नियम हैं, मैं आग्रह करूंगा उनको हमें जरूर फॉलो करना चाहिए। डिस्टेंस हमें जरूर मेंटेन रखनी चाहिए, तो उसमें आपका भी बचाव है, आपके परिजनों का भी बचाव है, आपके मित्र और रिश्तेदारों का भी बचाव है। और मित्र और रिश्तेदार और आप और परिवार सब बच गए तो मेरा राष्ट्र भी बच जाएगा और मेरा विश्व भी बच जाएगा। इसके पश्चात मैं कुछ आपको आसन भी बता देता हूं, और अभी एक प्राणायाम भ्रामरी और बता दूं। जी। भ्रामरी प्राणायाम जो माइंड की रिलैक्सेशन के लिए बहुत जरूरी है। हमारे इस दौरान मस्तिष्क बड़े गड़बड़ हो रहे हैं। लोग जो है ना भयभीत हैं, डर जाते हैं किसी रिश्तेदार की, किसी मिलने वाले की, किसी मित्र की, किसी दूर से संबंधी की जब खबर सुनते हैं अनहोनी की, तो उस समय भयभीत हो जाते हैं, तो मस्तिष्क उनका गड़बड़ हो जाता है। तो इसलिए उस गड़बड़ को दूर करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम बहुत कारगर है। हमारे मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाता है। कानों को अच्छे से बंद करें, श्वास भरें और मुख बंद करके ओम की ध्वनि निकालेंगे। तो इसमें आपने ये जो हमारी रिंग फिंगर है, अनामिका जो उंगली है, उस उंगली से हमने यहाँ ये नथुने हैं, नथुनों से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो हड्डी शुरू होती है नाक की। जहां हड्डी शुरू होती है वहां से लगभग आधा नासिका हमने बंद करनी है। कान पूरी तरह बंद करना है, लेकिन उंगली जब ढकनी है नाक पे जब हमारा सांस भर जाए। जिस ऑक्सीजन के लिए आज तक किसी माँ को यह सोचना नहीं पड़ा कि मेरे छोटे से लाल, मेरी छोटी सी बिटिया जो स्कूल जा रही है तो ले ऑक्सीजन की बोतल ले जा, जहां तू पानी की बोतल ले जा रही है, जहां तू लंच का टिफिन लेके जा रही है, अपने पति को, अपने किसी भी परिजन को आज तक हमने नहीं कहा कि आप ऑक्सीजन लेके जाओ। लेकिन आज ऐसा दुरावह जो भयावह समय आया है, इस भयावह समय के अंदर हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ गई। और हो सकता है हम अगर अभी भी नहीं सचेत हुए, अभी भी अपने फेफड़ों की, अपने हृदय की शक्ति नहीं बढ़ाएंगे, तो हो सकता है जैसे जैसे इसके बीमारी के नए नए वेरिएंट आ रहे हैं, नई नई किस्में आ रही हैं, नए नए रूप बदल के आ रहा है, और पता नहीं कितना भयावह इसका रूप हो जाए। इसलिए हमें सजग रहना चाहिए। अपने फेफड़ों की शक्ति बढ़ाने के लिए हमें जो है एक दृढ़ प्रतिज्ञ होना चाहिए, संकल्प मजबूत हमारा होना चाहिए कि रोजाना हमने प्राणायाम करना ही करना है। रोजाना गहरे श्वास हमें लेकर के फेफड़ों को मजबूती देना ही देना है। गले के रास्ते को अपने को खोलना ही खोलना है। कहीं अस्थमेटिक जैसी कोई प्रॉब्लम हमारे गले में ना आ जाए, कहीं कफ कोलेस्ट्रॉल हमारा रुक करके गले को ब्लॉक और चौक ना करे। इसलिए हमें वक्त रहते ये गहरे लंबे श्वास फेफड़ों की शक्ति को बढ़ाने के लिए लेने ही लेने हैं। ये हमारी ड्यूटी में बन जाना चाहिए, ये हमारी दिनचर्या में शामिल हो जाना चाहिए, ये हमारे भोजन और नाश्ते से पहला अंग बन जाना चाहिए। इस तरह से हमें संकल्पित होना कि सारे परिवार को बैठ के करना है।
तब हमारा जो है निश्चिंतता हमारी कुछ बढ़ेगी कि हमें कोई रोग आएगा, हम उसको सांसों के माध्यम से जीतने का प्रयास करेंगे। बाकी तो ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर जैसा चाहेंगे वैसा होगा। तो आपने ये प्राणायाम मैंने कुछ बताए हैं, ज़्यादा नहीं बताए यहाँ पे, इनको आप ध्यानपूर्वक कराएं अपने संपर्क वालों को। अब मैं कुछ आसन बताता हूँ आपको, तो इसके पश्चात आप आसन देखेंगे। आप सभी का धन्यवाद प्राणायाम ध्यान से सुनने के लिए, देखने के लिए, और इसको अमल में लाएं, ये मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है, निवेदन है। ओम। तो आप सुन रहे थे योग गुरु देवराज आर्य जी को, जिन्होंने बताया कि इस महामारी के दौर में योग करना कितना जरूरी है, और उन्होंने कुछ टिप्स भी बताए जिनको अपना कर घर में रहकर आप इस महामारी से निजात पा सकते हैं।